So, hello everyone. Hope you all are doing good. Today we are going to discuss, or you can say we are going to revise, because discussion already हमारी हो चुकी है. Syllabus complete हो चुका है हमारा teaching aptitude का, सारे notes uploaded है. Now we are going to do a quick revision, right? जैसे कि हमारा first examination जो है वो teaching aptitude का है, और कल भी मैंने आपको 10 मार्क्स के कुछ important questions बताए थे. ठीक है जी. तो वैसे ही आज हम, जैसे कि मैंने कल भी बोला आपको, जो अडोलेसेंट लर्नर्स है और एडल्ट लर्नर्स का टॉपिक है, इट्स मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर सिलेबस. और इसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, राइट? तो जैसे अडोलेसेंट लर्नर है तो जितने भी उसकी एकेडमिक, सोशल, कोग्निटिव, इमोशनल जितने भी करेक्टरिस्टिक्स है, आपको या तो सारे आ जाएंगे कि दो दो बताओ कौन से हैं, या तो 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, या तो 10 मार्क्स में डायरेक्ट आएगा. ठीक है, कि सिर्फ अकेडमिक के 5 पॉइंट्स बताओ, क्योंकि 10 मार्क्स के तो 5 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, राइट? तो वैसे ही चलेंगे हम. तो आज हम करेंगे अडोलेसेंट लर्नर्स की अकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहले यू शुड नो दैट व्हाट इन एक्चुअल इज अडोलेसेंस. अडोलेसेंस क्या होता है? इट्स टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड अडोलेसेर, जिसका मतलब होता है टू ग्रो अप और टू मैच्योर. जब एक बच्चा, ठीक है, पहले चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड तक का जो पीरियड होता है ना, उसके बीच के पीरियड को हम क्या बोलते हैं? हम अडोलेसेंट पीरियड बोलते हैं. ठीक है जी. बहुत ही स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग वाला पीरियड होता है, जिस टाइम बच्चे को अभी इतनी समझ नहीं होती. धीरे धीरे करते हुए वो जब लेट अडोलेसेंट तक पहुंचता है, मींस 21 ईयर्स ऑफ एज तक पहुंचता है, 19, 20, 21, तब उसको जाके इन चीजों की समझ आनी स्टार्ट होती है, राइट? वो होते हैं अडोलेसेंट लर्नर्स. आई होप दिस इज क्लियर. तो उस टाइम पे फॉर एग्जांपल जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस ऐसा है ना, मतलब सब्जेक्ट ही ये ऐसा है कि जिसमें आपको हर चीज अपने पर लगा के देखनी है. अब जैसे देखो, आप तो ग्रो अप हो गए हो, मेच्योर हो गए हो फुली, ठीक है, अब आप अपने अडल्टहुड में आ गए हो. बट जब आप अपने अडोलेसेंट स्टेज में थे, मीन्स जब आप बच्चे थे, 10th+1+2, उस टाइम पे आपका माइंड कैसा था, आपकी एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, बस उसको माइंड में लेते हुए ये पॉइंट्स बनाते चलो. ठीक है जी. तो एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, पहले 5 एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, ताकि अगर 10 मार्क्स में आ जाए तो आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ और आप उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाओ, राइट? सो फर्स्ट इज कॉग्निटिव अवेकनिंग. जैसे कि अभी बच्चे का माइंड बिल्कुल मतलब फ्रेश होता है, ठीक है, बहुत ही मतलब उसको हर चीज में लॉजिक चाहिए, वो हर चीज समझना चाहता है. अभी उसका ऐसा पीरियड है कि हाँ, मुझे फ्यूचर में कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, तो मुझे कुछ सीखना भी है उसके लिए. और सीखने के लिए क्या होगा? ये दिमाग चलना चाहिए, माइंड फ्रेश होता है उस टाइम पे. ठीक है जी. माइंड डेवलप होना स्टार्ट होता है, तो धीरे धीरे जो चीजें वो अपने माइंड में लेके आता है, ठीक है जी, वही चीजें वो सीखता है. कोग्निटिव अवेकनिंग मीन्स, कोग्निटिव मीन्स रिलेटेड टू योर माइंड, रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ability to think, ability to reason out, ability to find the logic, रिमेम्बरिंग, रीजनिंग, ये सब चीजें आपकी कोग्निटिव अवेकनिंग में आती हैं. ठीक है जी. मतलब अडोलेसेंट स्टेज में जब स्टार्टिंग स्टेज होती है ना, उस टाइम पे बच्चे का माइंड बहुत फ्रेश होता है, डेवलप होना स्टार्ट होता है, और बच्चे की जो कोग्निटिव अवेकनिंग होनी स्टार्ट होती है, बच्चे की रीजनिंग, लॉजिकल स्किल्स, ये सब इंक्रीज होता है. ठीक है जी. दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. सेकंड इज द क्वेश्चनिंग. जैसे कि बच्चे को हर चीज में अब लॉजिक चाहिए, क्योंकि जैसे अडोलेसेंट पीरियड है, उससे पहले तो चाइल्डहुड पीरियड होता है, तो वहां पे बच्चे को इतनी टेंशन नहीं होती है, राइट? क्योंकि वहां पे सिर्फ मेमोरी लेवल चलता है. जैसे हमने कल लेवल्स किए थे, टीचिंग के 3 लेवल्स थे. ठीक है जी. 3 लेवल्स कौन कौन से थे? हमने किए थे, मेमोरी लेवल था, अंडरस्टैंडिंग लेवल था, रिफ्लेक्टिव लेवल था. तो उससे पहले मेमोरी लेवल चल रहा था बच्चे का, जहाँ पे वो सिर्फ रट्टा मार रहा है, जितना मैम ने पढ़ाया उतना पढ़ के डन, पेपर कर दिया. ठीक है. बट अब आए वो अडोलेसेंट स्टेज में, जहाँ पे उनका माइंड डेवलप हो रहा है. ठीक है जी. उनकी रीजनिंग स्किल्स इंक्रीज हो रही हैं. तो अब रीजनिंग स्किल्स कैसे इंक्रीज होंगी? जब उनका माइंड इतना इतना शार्प हो गया है कि हाँ, वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं. अब टीचर से वो क्वेश्चनिंग करते हैं, कई बार टीचर भी कंफ्यूज हो जाता है उसको आंसर देने में. ठीक है. ये सब लॉजिक उनके माइंड में आना स्टार्ट हो जाते हैं, उनको हर चीज के पीछे रीजन चाहिए. देन थर्ड इज कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट. उनकी जो थिंकिंग है वो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट शिफ्ट हो जाती है. कंक्रीट क्या होता है? जब चाइल्डहुड में हमने कोई चीज देखी, मैंने कोई टॉय देखा, एनिमल देखा, कुछ भी देखा, ठीक है, तो उस टाइम पे वो चीज मतलब मेरे सामने थी, तो वो मेरे माइंड में छप गई. ठीक है जी. वो कंक्रीट था. कंक्रीट मतलब कोई चीज मेरे हाथ में है. अब देखो चौक है, ठीक है, ये चौक मैंने बचपन में देखा होगा. अब मुझे थोड़ा इतना टाइम पीरियड बाद मैं सोच रही हूँ, अरे ये चौक होता है, ये मैंने कब देखा था. ठीक है. मतलब वो चीज मेरे माइंड में अभी भी है कि इसको चौक बोलते हैं.
कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मतलब वो चीज अगर हमारे सामने नहीं भी है ना तो भी हमें पता है कि वो चीज क्या है, इतना माइंड शार्प हो चुका है, मतलब कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, राइट। देन कम प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चों की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो भी इंक्रीज हो जाती हैं इस टाइम पर, क्योंकि देखो माइंड शार्प होता है, आपने देखा होगा जो बॉयज है उनकी मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा तेज होती है, क्योंकि उनका माइंड उस टाइम पे बहुत ज्यादा शार्प होता है, ठीक है जी। और जो गर्ल्स हैं उनकी साइंस में या होम साइंस में ये सब चीजों में ज्यादा शार्प होता है, क्योंकि अगर जेंडर बेसिस पे हम लेके चले, जो कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते ही हैं, नॉट पर्टिकुलरली ऐसा होता है, ठीक है। जो मैंने देखा है गर्ल्स भी कई बार मैथ्स में बहुत ज्यादा शार्प होती है, कई गर्ल्स बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, इट ऑल डिपेंड्स, राइट। देन कम्स द फिफ्थ, दैट इज ईगर टू लर्न, कि इस टाइम पर बच्चे का माइंड इतना फ्रेश होता है, इतना डेवलप्ड होना स्टार्ट होता है, दैट दे आर ऑलवेज ईगर टू लर्न, वो कुछ ना कुछ न्यू चीज सीखना चाहते हैं, वो चाहते हैं हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले, हम कोई न्यू चीज सीखे, हमें टीचर कोई न्यू चीज सिखाए क्लासरूम में आके, मतलब दे आर ऑलवेज रेडी टू लर्न, ठीक है। बहुत ही 100 में से 0.01% बच्चा ऐसा होगा कि जो नहीं समझना चाहता, बट ये स्टेज ऐसी होती है ना जहाँ पे बच्चे को पता है अब आगे जाके मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली हैं, ठीक है जी, तो वो पहले ही अपनी माइंड को इतना डेवलप कर लेता है, इतना शार्प कर लेता है, इतनी एजुकेशन लेना चाहता है कि बस मुझे आगे जाके फ्यूचर मेरा सेट हो जाए, ठीक है, क्योंकि इस टाइम तक बच्चे को इतनी समझ आ जाती है कि मुझे आगे जाके कोई पेपर क्लियर करना है, जेई का पेपर देना है, नीट का पेपर देना है, तो ये सब चीजें वो ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करता है, सो दे आर ऑलवेज ईगर टू लर्न। आई होप दिस इज क्लियर, ये एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर हो गए हैं। नाउ कम विद द सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एडोलेसेंट लर्नर। सोशल क्या होता है, जैसे कि बच्चे सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी से क्या सीखते हैं, सोसाइटी में कैसे बिहेव करते हैं, दीज आर द सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो जैसे कि एडोलेसेंट लर्नर्स की बात कर रहे थे, अर्ली एडोलेसेंस होता है, मिडिल एडोलेसेंस होता है और लेट एडोलेसेंस होता है, लेट एडोलेसेंस तक उनको समझ आनी स्टार्ट हो जाती है हर चीज की, राइट। तो वैसे ही आप उनके सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, अभी हमने एकेडमिक किया, किस तरह से बच्चों का जो माइंड है इतना डेवलप हो जाता है, शार्प हो जाता है, तो वैसे ही हमारे आते हैं ये सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर वन, कि वो सोसाइटी में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रहना सीखते हैं। फर्स्ट इज द सिलेक्शन ऑफ द फ्रेंड्स, ठीक है जी, कि जो कोई भी मतलब ग्रुप होता है एकदम से, जैसे एडोलेसेंस होता है ना, तो वो क्या करते हैं अपना ग्रुप बना लेते हैं अलग से, मतलब अपने फ्रेंड सेलेक्ट कर लेते हैं कि मुझे सिर्फ यही फ्रेंड चाहिए, यही हमारा ग्रुप है और इससे बाहर हमें किसी को नहीं बुलाना, ठीक है। टॉन्टिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, दीज आर माय फ्रेंड्स, दीज आर माय बेस्ट फ्रेंड्स, कई बार इसी बात को लेके अपने पेरेंट्स से भी क्या है झगड़ा होना शुरू कर देते हैं, नहीं वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो तो ऐसे है, उसने ऐसा बोला, आप झूठ बोल रहे हो, ये है वो है, क्योंकि बच्चे को उस टाइम पर इतनी समझ नहीं होती है, उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स रॉन्ग है, बट इन एक्चुअल इट्स नॉट ट्रू, राइट। ये चीजें हम समझते हैं बिकॉज वी आर नाउ मेच्योर्ड, बट जो बच्चे होते हैं एडोलेसेंट स्टेज में उनमें इतनी समझ नहीं होती, कई इमेच्योर होते हैं और उनको क्या लगता है कि हमारे फ्रेंड्स ही हमारे सब कुछ है, राइट। आपको पता होगा ये चीजें। देन कम इंटरपर्सनल स्किल्स, अब सोसाइटी में रहते हैं बच्चों की जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, कि किस तरह से किसी से इंटरेक्ट करना है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे बिहेव करना है, ये सब चीजें बच्चा सीखता है उस टाइम पे। थर्ड इज द पीयर इन्फ्लुएंस, पीयर्स कौन होते हैं, आपके फ्रेंड्स, ठीक है, मे बी आपके क्लासमेट्स, तो उनका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है बच्चे पे, ठीक है। अब मैं हूँ, जैसे मेरी कोई फ्रेंड थी, ठीक है, एडोलेसेंट स्टेज पे, वो कोई वॉच पहन के आई, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने अपनी मम्मी को बोला मुझे वॉच चाहिए, ठीक है, बट मम्मी कहीं ना कहीं उसका जो वॉच का जो इन्फ्लुएंस था मेरे पे पड़ा, मम्मी ने बात नहीं मानी तो मैंने गुस्सा किया, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मेरी फ्रेंड अच्छी है, ठीक है, मम्मी ऐसी है, ये है वो है, ये सब चीजें होती है, मतलब कहीं ना कहीं वो जो पीयर्स होते हैं ना उनका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो जाता है, यही चीज नॉट ओनली वॉच, बैड कंपनी की भी अगर बात करें ना तो यही चीजें होती हैं, बैड कंपनी में हम रहते हैं, बुरी चीजें करते हैं और हमें क्या लगता है हमारे पेरेंट्स बुरे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। देन कम्स आइडेंटिटी फॉर्मेशन, कि इस टाइम तक एडोलेसेंट स्टेज में बच्चे को होता है कि मेरी आइडेंटिटी फॉर्म हो, मैं ग्रुप का सेंटर रहूं, ठीक है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहूं, और सभी मुझसे ही पूछे, मैं ही बस गुरु बन के रहूं उस ग्रुप का, मतलब ये चीज वो चाहते हैं, उनकी एक आइडेंटिटी फॉर्म हो। द लास्ट इज रिलेशनशिप डेवलपमेंट, कि इस स्टेज तक मतलब अर्ली स्टेज तक उनको नहीं पता होता दैट व्हाट इज रिलेशनशिप, हाउ टू डू दिस दैट, ये सब चीजें, ठीक है, धीरे धीरे उनको समझ आती है, जब लेट एडोलेसेंट तक जाते हैं वो अपने रिलेशनशिप्स को लेके सीरियस होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज एट द टाइम दे बिकम फुल्ली मेच्योर्ड, दे नो
about how to get serious with the relationship, maybe with the friends, maybe with the family. उनको धीरे धीरे इंपॉर्टेंस पता लगती है फैमिली की, जैसे जैसे फ्रेंड्स दूर होते जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती जाती हैं, उनको खुद ब खुद ये चीजें समझ आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी, बिकॉज इसमें देखो हमने ये मेंशन नहीं करना कि बच्चा अभी अर्ली एडोलेसेंस में है या लेट एडोलेसेंस में है या मिडिल में है। ठीक है, हमने सिर्फ एडोलेसेंस की बात करनी है, तो वो आप अपने तरीके से लिख सकते हो कि बच्चे को अभी पहले समझ नहीं होती, बट धीरे धीरे जैसे वो अपनी लेट एडोलेसेंस में आता है उसको धीरे धीरे समझ आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी, और ये चीजें कहीं ना कहीं उसको भी इन्फ्लुएंस करती है, उसके बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करती है। राइट, होप दिस इज क्लियर। आज हमने पढ़ा एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट लर्नर। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।